नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अन्य पोस्ट के साथ-साथ एक और पोस्ट ड्रेसर के लिए भी आवेदन माँगे थे। ड्रेसर के लिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे वेतनमान 1900 दिया गया है, लेवल 2 की जॉब है ये। इसके अलावा इसमें शैक्षणिक योग्यता जो माँगी थी वो मैट्रिक और प्लस किसी भी कॉलेज से सीएमडी मतलब सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, जो कि लगभग 1 साल का होता है सर्टिफिकेट कोर्स, वो माँगा था। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 8 अप्रैल 2025 है। सबको ऑनलाइन आवेदन करना है। एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि लगभग कुल पोस्टों की संख्या जो है 3326 है। और अगर इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाए तो एक बड़ी मात्रा में लगभग 35% सीटें जो है महिलाओं को आरक्षित की गई है। तो इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब क्या है कि कुछ वीडियोज़ में मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि जैसे कि अभी तक लगभग कितने आवेदन ड्रेसर के लिए जमा हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा पूछा गया है कि महिलाओं के लिए कितना कंपटीशन होने वाला है, उनके लिए कितना ईजी और कितना मुश्किल रहने वाला है। ये तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने फॉर्म कंप्लीट करते टाइम, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी है, जैसे फ़ोटोज़ जिस बैकग्राउंड में मांगा गया था वो नहीं दिया गया हो, दूसरा या फिर और कोई डिटेल्स जो है वो गलत भर दी गई हो, तो उसके साथ क्या होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और बाद में इन चीज़ों की वजह से आपको जो है रोक लिया जाए। तो इन तीनों चारों क्वेश्चंस का जो है मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप बने रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। आज दिनांक 5/4/2025 को मैंने जानने की कोशिश की कि लगभग कितना को टोटल कितने आवेदन अभी तक ड्रेसर के लिए प्राप्त हुए। तो साथियों, जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो आप रजिस्ट्रेशन देख पा रहे होंगे। ये लगभग आज 2 बजे के आसपास का रजिस्ट्रेशन है, 2 या 3 बजे के अराउंड का। इसमें आप देख रहे होंगे BR25, BR मतलब बिहार, 25 2025 मतलब 25 मतलब 2025, DR, DR यहाँ पे वैसे डॉक्टर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे DR का मतलब ड्रेसर के लिए किया गया है। और आगे 24,347 लिखा गया है। तो देखा जाए तो अभी तक टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो कितने हुए हैं, 24,347। अच्छा, अब अगर इतने एप्लीकेशंस अभी आ चुके हैं तो अभी लगभग 4 दिन और बचे हुए हैं, 3 दिन, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट, आज 5 है। तो और कितने एप्लीकेशन आने की संभावना है? देखो, सबसे पहले जो ये 24,337 जो आप लोग 47 जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि टोटल इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। ये क्या है, कुछ लोग ना, जैसे मैंने आज फेक रजिस्ट्रेशन किया, या और भी लोग जैसे कुछ मिस्टेक के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फॉर्म को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि लगभग जो इसमें जो 24,347 आप देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से कम 2,000 फॉर्म तो ऐसे होंगे जो इस टाइप के होंगे। तो आप इसमें मान के चलिए अभी तक मोटा मोटी एग्जैक्ट कैंडिडेट आपके लिए जो फाइट के लिए है वो लगभग 22,000 है, ठीक है। 22,000 ये है। और आने वाले टाइम में भाई, क्योंकि 3 दिन का समय है अभी, इस 3 दिन में क्या होना है कि बहुत लोगों के डिप्लोमास जहाँ से आने वाले होंगे, या बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, लास्ट टाइम पे बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम नहीं तो 5,000 फॉर्म जो है अभी और भरे जाने हैं। 5,000 फॉर्म टोटल, 22 और 5 लगभग 27,000 फॉर्म मान के चलो आप कि फिलअप होने वाले हैं। और हमारे जो पोस्ट है वो लगभग 3300 कुछ है। अगर इसको डिवाइड किया जाए ना तो आप देखोगे लगभग 9 कैंडिडेट पर सीट का जो है कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कम से कम 9 कैंडिडेट को बीट करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये रही पहली चीज़ कि अभी कितने फॉर्म भरे गए। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, कि दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कितना कंपटीशन है। आप जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, महिलाओं के लिए 3326 सीट में से 1129 सीटों को आरक्षित किया गया है। ये उन तमाम महिलाओं के लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा चांस है, और गोल्डन चांस इसे बोल सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि महिलाओं के लिए कंपटीशन है ही नहीं। 35% मुझे नहीं लगता कि टोटल फॉर्म में से 35% महिलाएं एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेशन भी डालेंगी। मतलब ये लगा लीजिए कि 35% कुल आवेदन में से 35% महिलाएं आवेदन करेंगी भी नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इनकी जो मेरिट बनने वाली है वो मेरिट इनके लिए बहुत ही ईजी होगा। और सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर करके 2-4-10 नंबर ऊपर अगर ले आती हैं तो इनकी जॉब फिक्स है, इनकी जॉब मिलना ही मिलना है। मैं उन तमाम महिलाओं को जो मेरे चैनल पे जुड़ी हुई हैं और अगर वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मैं उन सबको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, और आपको इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और आपकी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। इससे कम कंपटीशन में सरकारी नौकरी आपको कभी नहीं मिलने वाली। चलिए अब अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि
कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन पूछा है कि सर फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, या फिर क्या नाम है, जो फ़ोटो हमने अपलोड करी है, फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट नहीं किया हमने, या फिर कोई डिटेल्स जो हमने फिल की है वो गलती से डेट मिस्टेक हो गया, या कुछ भी नंबर्स गलत डल गए हैं, ये सब चीज़ें। तो क्या मैं दोबारा से फॉर्म फिल करूँ, या फिर क्या अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद क्योंकि मैंने फॉर्म में गलत डिटेल भर रखी होगी तो क्या मेरा सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं। साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्लैरिकल मिस्टेक और ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है, को हर जगह तरजीह दी जाती है, ठीक है। अगर बाय चांस आपसे कोई भी मिस्टेक हुआ है, ठीक है, फ़ोटो के मामले में हुआ हो या किसी भी चीज़ के मामले में हुआ हो, अगर आपने जानबूझ के नहीं की है, कुछ छुपाने के लिए आपने नहीं की है, आपका इंटेंशन उसके पीछे कोई गलत नहीं है, तो अंत में अगर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी के लिए आप जब आपको बुलाते हैं, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन देखा जाएगा। उनको कहीं डाउट लगता है कि आपने कुछ छुपाने का प्रयास किया है, तब तो भई उस पे जो है इंक्वायरी होगी और हो सकता है आपका सिलेक्शन कैंसिल किया जा सके। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ठीक है, आपने बाय मिस्टेक ये चीज़ें की है, तो इस मामले में क्या होता है कि एक एफिडेविट का ऑप्शन होता है, ठीक है। एफिडेविट का ऑप्शन होता है और एफिडेविट में क्या होता है कि आपको एफिडेविट में बताने का चांस मिलता है कि इस वजह से या इस कारण से मैं नहीं कर पाया, और मैं इसकी जो भी है रीज़न, आप एफिडेविट में एक फॉर्मेट होता है वो लिखवा करके आप सबमिट करते हैं और वो मान लिया जाता है आपका। डिटेल से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डाटा अगर आपने गलत डाल दिया, बाय मिस्टेक डाला है, तो इट्स ओके, आपकी जॉइनिंग में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की या दोबारा फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन एम्स में भी कई बार ऐसा होता है, मेरे कुछ साथी जो एम्स में गए उनके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ पे भी जब हम जा करके देखते हैं तो वो लोग एफिडेविट का हर जगह ही, सारे रिक्रूटमेंट सेल जितने हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने कुछ फॉर्म में अगर गलत किया तो आप अपना एफिडेविट सबमिट करो, और सबमिट करने के बाद आपको जॉइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। तो साथियों, ये सारे आपके क्वेश्चन थे और मैंने अपनी तरफ से जो भी मैं जानता था क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, समझ आ रही हो, या फिर और भी कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा सबके आंसर देने की और वीडियो बनाने की। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो आपसे निवेदन करूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, और उन्हें भी बताएं कि भाई 9 लोग पर सीट बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आपको आने वाले एग्ज़ाम की शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।